स्टेटमेंट्स, कनेक्टिव्स एंड नेगेशन। आज हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, स्टेटमेंट्स, कनेक्टिव्स एंड नेगेशन के बारे में। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सारा इज़ अ डॉक्टर, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं? किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एंड और है। यहाँ पे कनेक्टिव्स इस्तेमाल होंगे एंड और उसके बाद है नेक्स्ट निगेशन। निगेशन क्या होता है? नॉट, यानी किसी चीज़ का नफी, तो निगेशन है नॉट। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम कनेक्टिव्स के ज़रिए जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें सारा इज़ अ डॉक्टर, तो ये एक स्टेटमेंट होगा, और अगर इसको हम जोड़ दें कनेक्टिव से अगले स्टेटमेंट के साथ एंड हर सिस्टर इज़ अ टीचर, तो ये क्या कहलाएगा? एक कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो इधर जो लॉजिकल मैथमेटिक्स या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स के लिए हम टर्म्स यूज़ करेंगे पी, स्मॉल पी, क्यू, आर, एस, टी वगैरह, इस तरह के सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स के लिए। और कनेक्टिव्स के लिए हम यूज़ करेंगे, कनेक्टिव्स हमारे पास हैं एंड और, तो एंड के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ये, जो कि मैथमेटिक्स में एंड के लिए सिंबल यूज़ होता है, और के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ये कनेक्टिव्स हैं, इसका मतलब है एंड और इसका मतलब है और। इसी तरह लास्ट में आता है नेगेशन। नेगेशन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, नेगेशन यानी नॉट के लिए ये सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो लॉजिकल मैथ्स में हम क्या करते हैं? हम इन स्टेटमेंट्स को या तो कहते हैं कि ट्रू होंगे या ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। तो किस तरह से होंगे, उसके लिए हम ये कुछ रूल सेट करते हैं। सबसे पहला है कि जो स्टेटमेंट है वो ओनली ट्रू होगा व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये किस केस में होगा? जब आपके पास कनेक्टिव एंड यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ ये स्मॉल लेटर पी होगा, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू जो कंप्लीट ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? जब पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा। तो एंड के लिए हमने क्या रखना है? हमने ये जहन में रखना है कि जहाँ कहीं भी एंड होगा तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब पी और क्यू दोनों ट्रू हो। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रू व्हेन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो ये किसके लिए है? ये और के लिए है। और के लिए हम क्या कहेंगे? ये ट्रू तब होगा जब पी या क्यू में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। और लास्ट में निगेशन की बात करते हैं तो वो ट्रू तब होगा जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। निगेशन है ये वाला साइन। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है पी और नेक्स्ट होगा नॉट पी, तो जो पी का निगेशन है नॉट पी वो तब ट्रू होगा जब पी फॉल्स होगा। तो इसका मतलब नॉट पी क्या होगा? ट्रू होगा। तो इनके अगर हम सेंस देखें तो रियल लाइफ में इनका जो सेंस है वो एग्जैक्टली वही सेंस यहाँ पे भी यूज़ होता है। एंड के लिए हमेशा दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और के लिए किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, और निगेशन के लिए हमेशा पहले का फॉल्स होना ज़रूरी है, तभी उसका निगेशन ट्रू होगा। अब हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, और उसको हम इन सिंबल्स के ज़रिए से लॉजिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एलिस हैज़ अ रेड बॉल और अ ब्लू बॉल। एलिस के पास या तो एक रेड बॉल है या ब्लू बॉल है। हम सपोज करते हैं कि रेड बॉल को हम पी नाम दे देते हैं। एलिस हैज़ अ रेड बॉल पी है और अब ब्लू बॉल क्यू है। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमारे पास है पी और क्यू स्टेटमेंट है, और इनके दरमियान कनेक्टिव कौन सा है? और कनेक्टिव है, और के लिए ये वाला सिंबल है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे पी और क्यू। इसी तरह एक और स्टेटमेंट देखते हैं। मिस स्मिथ इज द फायर फाइटर
and Mr. Robinson is the postman, but the blind man does not have a red pen. इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे स्टेटमेंट कौन कौन से हैं. मिस स्मिथ इज द फायर फाइटर, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है. मिस्टर रॉबिन्सन इज द पोस्टमैन, ये अनदर स्टेटमेंट है. बट द ब्लाइंड मैन डज नॉट हैव अ रेड पेन, ब्लाइंड मैन डज नॉट हैव अ रेड पेन. जो कनेक्टिव्स हम यूज कर रहे हैं वो हैं एंड और बट. यहाँ पे आपने जहन में रखना है एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे एंड का. और यहाँ पे बट भी एंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है बट के साथ जो स्टेटमेंट आता है वो मस्ट होता है, वो ज़रूरी होता है. उसके बगैर आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती. इस वजह से बट भी एंड को ही शो करेगा. इस बात को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मिसाल के तौर पे ये एक स्टेटमेंट है, ही इज़ अ गुड पर्सन बट हिज फेलो इज़ नॉट. वो एक अच्छा इंसान है लेकिन उसका फेलो नहीं अच्छा. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे. अब इसके बाद इसको लॉजिकल स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं. मिस स्मिथ इज़ द फायर फाइटर, तो मिस स्मिथ इज़ द फायर फाइटर को हम पी स्टेटमेंट कहते हैं. तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को स्टेटमेंट पी कहते हैं. इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट को क्यू और थर्ड स्टेटमेंट को हम नाम दे देते हैं आर. अब इसको लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मिस स्मिथ इज़ द फायर फाइटर, तो मिस स्मिथ इज़ द फायर फाइटर है पी एंड मिस्टर रॉबिन्सन इज़ द पोस्टमैन, मिस्टर रॉबिन्सन इज़ द पोस्टमैन, इसको हमने कहा हुआ है क्यू. बट द ब्लाइंड मैन डज नॉट हैव अ रेड पेन. तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड का वर्ड यूज हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव एंड यूज होगा. और ये दोनों एक कंप्लीट स्टेटमेंट है. इसके बाद इस दोनों को कनेक्ट किया हुआ है बट के साथ. द ब्लाइंड मैन डज नॉट हैव अ रेड पेन, तो बट के लिए भी हमने कहा था कि हम एंड यूज करेंगे. द ब्लाइंड मैन डज नॉट निगेशन है, तो यहाँ पे आएगा नॉट. हैव अ रेड पेन को हमने इसको आर कहा हुआ है, तो ये आ जाएगा एंड नॉट आर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. योर ऑटो हीटर नीड्स अ न्यू स्विच और अ न्यू कंट्रोल और अ न्यू मोटर. इसमें न्यू स्विच को अगर हम कह दें कि ये स्टेटमेंट पी है और अ न्यू कंट्रोल ये क्यू है और अ न्यू मोटर ये आर है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पी और यहाँ पे और है तो और के लिए ये वाला सिंबल होगा पी और क्यू और आर. ये तो हमने देखा कि जब हमें स्टेटमेंट्स दिए हों तो लॉजिक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे लॉजिक्स दिए हुए हों तो हम उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ये मिसाल के तौर पे हमें बताया हुआ है पी पीटर इज़ द प्रेसिडेंट है, क्यू क्या है, मेरी इज़ अ मैथमेटिशियन, और आर है रोजर इज़ अ टीचर. और यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि हमने इस लॉजिकल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है वर्ड्स में, पी और क्यू एंड आर. सबसे पहले है स्टेटमेंट पी, इसको हम लिखेंगे पी क्या है, पीटर इज़ द प्रेसिडेंट, और ये दरमियान में जो सिंबल है फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं. क्यू स्टेटमेंट को लिखें तो क्यू है मेरी इज़ अ मैथमेटिशियन. इसी तरह आर है रोजर इज़ अ टीचर. अब इसके बाद इनके दरमियान कनेक्टिव्स लिखते हैं, पीटर इज़ द प्रेसिडेंट और, तो यहाँ पे आएगा और, मेरी इज़ अ मैथमेटिशियन. इसके बाद क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इससे कनेक्टेड है इसलिए हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद कॉमा लगा देंगे. और यहाँ पे है एंड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट, क्योंकि बट भी एंड को शो करता है, बट रोजर इज़ अ टीचर. तो इस तरह से इस लॉजिकल स्टेटमेंट को हमने वर्ड्स की सूरत में कन्वर्ट किया. इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है नॉट पी और क्यू और आर. इसको हमने ट्रांसलेट करना है.
तो नॉट पी का मतलब पी का निगेशन होगा, पी का उल्ट होगा। पी अगर है पीटर इज द प्रेसिडेंट, तो नॉट पी होगा पीटर इज नॉट द प्रेसिडेंट। सेकंड है क्यू, तो क्यू किसको शो कर रहा है? मेरी इज अ मैथमेटिशियन को, तो ये होगा मेरी इज अ मैथमेटिशियन, सॉरी इज नॉट नहीं, यहाँ पे मेरी इज अ मैथमेटिशियन होगा। क्यू शो कर रहा था मेरी इज अ टीचर को, और आर किसको शो कर रहा है? रोजर इज अ टीचर, सॉरी क्यू शो कर रहा है मेरी इज अ मैथमेटिशियन, और आर शो कर रहा है रोजर इज अ टीचर। अब इन स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद इनके दरमियान हम कनेक्टिव्स लगाएंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा पीटर इज नॉट द प्रेसिडेंट, तो नॉट वाला कनेक्टिव यहाँ पे यूज हो चुका है। इसके बाद है और मेरी इज अ मैथमेटिशियन, तो यहाँ पे आएगा और इसी तरह से क्यू और आर है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी और ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पीटर इज नॉट द प्रेसिडेंट और मेरी इज अ मैथमेटिशियन और रोजर इज अ टीचर। अब क्योंकि और है तो और के केस में स्टेटमेंट तब ट्रू होता है जब इन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो इस तरह से हम लॉजिकल फॉर्म में लिखे हुए लॉजिक्स को स्टेटमेंट्स में और स्टेटमेंट्स को लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं।